हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ रियल नंबर्स से है। आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड सोशोलॉजी बुक्स डीलिंग विद क्लीनलीनेस हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे that all the books are stored topic wise and the height of each stack is same। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैक, इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टैक का मतलब होता है बुक्स को जब हम लोग एक के ऊपर एक रख देते हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। अक्सर ही हम लोग टेबल के ऊपर अलमीरा के अंदर बुक्स इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इंग्लिश, हिंदी और सोशोलॉजी बुक्स के 3 सेट्स हैं हम लोगों के पास में, जिन्हें कि साफ सफाई के चलते क्या करना है? स्टैक किए जाने हैं, जिनके स्टैक्स बना दिए जाते हैं, बट एक कंडीशन के साथ में कि सारे के सारे जो स्टैक बनेंगे ना वो टॉपिक वाइज बनेंगे। टॉपिक वाइज कहने का मतलब इंग्लिश की बुक्स के अलग स्टैक्स होंगे, हिंदी की बुक्स के अलग स्टैक्स होंगे और सोशोलॉजी की बुक्स के डिफरेंट स्टैक्स होंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जितने भी स्टैक्स बनेंगे उन सब की हाइट इक्वल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, हिंदी 240 एंड सोशोलॉजी 336। अब इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो कितनी हैं? 96 हैं, हिंदी की 240 बुक्स हैं और सोशोलॉजी की 336 बुक्स हैं। तब देखते हैं क्या फाइंड करना है आगे क्वेश्चन में। Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of English, हिंदी and sociology books। ये मान के कि सारी की सारी बुक्स चाहे वो इंग्लिश की है, हिंदी की है या सोशोलॉजी की है, सबकी थिकनेस यानी कि मोटाई सेम है, तो बताइए अलग अलग कितने कितने स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा पार्ट में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर सच एन अरेंजमेंट। तो इस तरीके से बताइए कि सारे के सारे स्टैक्स, इस तरह की सारी बुक्स को अरेंज करने के लिए टोटल कितने स्टैक्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करिए 2 नंबर्स हैं A एंड B। जब हम लोग इन 2 नंबर्स के HCF की बातें करें तो HCF टेंड्स टू हाईएस्ट कॉमन F का मतलब फैक्टर, ठीक है, ओके। सो ये होता है हम लोगों का फैक्टर। कोई भी 2 नंबर्स का HCF, अब अगर हम लोगों को निकालना है तो कोई भी 2 नंबर्स का HCF या तो दोनों नंबर्स में से जो छोटा वाला नंबर है वही क्या होगा? HCF होगा, या फिर इन दोनों नंबर से भी छोटा नंबर होगा क्या? HCF कोई भी 2 नंबर्स का, ठीक है। सो कोई भी 2 नंबर्स का HCF या तो दोनों नंबर्स में से जो भी क्या है छोटा है वो HCF होगा, या फिर इन दोनों ही नंबर से एक छोटा नंबर होगा। वहीं अगर हम लोग LCM की बातें करें तो LCM क्या होता है? मल्टीपल, मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कभी भी 2 नंबर्स का LCM फाइंड करना है तो या तो बिगर वन, जो बड़ा वाला दोनों में से जो नंबर है वही क्या होगा? LCM होगा, या फिर इन दोनों नंबर्स से भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है। सो 2 नंबर्स का LCM या तो बड़ा नंबर हो सकता है दोनों में से जो भी है, या फिर इन दोनों नंबर से भी एक बड़ा नंबर होगा, राइट। सो कभी भी जब इस तरह के केसेस होते हैं कि हम लोगों को जो रिक्वायर्ड नंबर है, हम लोग लॉजिकली सोचें अगर वो नंबर एक छोटा नंबर या निकल के आने वाला है जो भी हम लोगों के गिवन नंबर है, ठीक है, तो फिर जब वो नंबर लॉजिकली सोचने पर छोटा दिख रहा है आपको, छोटा समझ आ रहा है आपको, तो केस किसका हुआ? तब वो केस हुआ HCF का। अगर आपको लगता है कि वो नंबर बड़ा आने वाला है लॉजिकली थिंक करने पे, तो फिर वो केस किसका हुआ? LCM का होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से केस में, कौन से क्वेश्चन में हम लोगों को LCM कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और किस केस में हम लोगों को HCF का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने। एक तो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स बुक। अब अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि एक स्टैक के अंदर कितनी बुक्स होंगी तो हम लोग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि टोटल जो इंग्लिश की बुक्स हैं 96 हैं, हिंदी की 240 बुक्स हैं और सोशोलॉजी की 336 बुक्स हैं। तो अगर हम लोग ये निकालें कि एक स्टैक के अंदर कितनी बुक्स होंगी तो क्या ये 96 से ज़्यादा हो सकती हैं? जब आपकी टोटली 96 बुक्स हैं तो एक स्टैक में तो इससे कम ही होंगी ना,
राइट। इसका मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, एक छोटा नंबर चाहिए, मीन्स ये केस किसका हुआ, HCF का केस हुआ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं। नाउ नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इक्वल टू क्या होगा, HCF। किस किस का HCF, 96, 240 एंड 336, करेक्ट। सो अगर हम लोगों को एक स्टैक के अंदर कितनी बुक्स रखी जाएंगी ये निकालना है, तो क्या करें, इन तीनों नंबर्स का HCF निकाल दें। चलो तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF निकालते हैं। अब 96 को हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइज करें। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब 240 इसको भी प्राइम फैक्टराइज करें, तो 240 मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, 336 इसको भी प्राइम फैक्टराइज हम लोग करें, तो यहाँ से निकलते हैं फैक्टर्स का, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, HCF फाइंड करना है। कौन कौन से नंबर्स का, 96, 240, 336। सो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला चीज़ देखते हैं कॉमन फैक्टर। सो देखिए कॉमन फैक्टर तो 2 है ना, अब और यहाँ पे एक और देखें तो यहाँ पे ये 3 भी कॉमन फैक्टर है, तीनों नंबर्स के अंदर आता है। अब जब हम लोग यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, तो या तो कॉमन फैक्टर्स की पावर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो सेम वाला तो ये केस है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो यहाँ से तो 3 की पावर 1 कंसिडर कर लिया। और फिर जब पावर्स डिफरेंट होती हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो छोटी पावर है उसको HCF के केस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। सो छोटी पावर कौन सी, 2 की पावर 4 ना, तो 2 की पावर 4 इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 48। इसका मतलब नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक कितना हुआ, 48, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इक्वल टू 48। अब जब हम लोगों को ये पता चल गया है कि एक स्टैक के अंदर कितनी बुक्स हैं, 48 बुक्स हैं, तो इंग्लिश की बुक्स के लिए कितने स्टैक होंगे के लिए जस्ट क्या करें, जैसे इसको डिवाइड कर दें। हिंदी की बुक्स के लिए कितने स्टैक्स होंगे, एक स्टैक में इतनी बुक्स रखी जाती हैं, इतनी बुक्स को रखना है तो डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखो नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश बुक्स इक्वल टू कितनी होंगी, देखो टोटल कितनी बुक्स हैं, 96, और एक स्टैक के अंदर कितनी होती हैं, 48। जस्ट क्या करें, डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 2 स्टैक्स, राइट। इसका मतलब 96 बुक्स के लिए कितने स्टैक्स चाहिए, 2 स्टैक्स। हिंदी की बुक्स के लिए, अब हिंदी की कितनी बुक्स हैं, 240 ना, सो 240 को डिवाइड करें किससे, 48 से। सो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 5 स्टैक्स हिंदी की बुक्स। और सोशोलॉजी की बुक्स के लिए, सोशोलॉजी की बुक्स कितनी है, 336, और इसको डिवाइड करें 48 से तो कितना आ जाता है, 7 स्टैक्स। सो हम लोगों का एक तो आंसर ये है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने फाइंड किया। अब क्या फाइंड करना था सेकंड पार्ट में, देखो ये तो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं तो जस्ट क्या करो, सबको प्लस ही कर दो। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल टू 2 स्टैक्स हम लोगों को इंग्लिश की बुक्स के लिए चाहिए, 5 स्टैक्स हिंदी की बुक्स के लिए, और 7 स्टैक्स सोशोलॉजी की बुक्स के लिए। तो प्लस किया तो कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स इक्वल टू 14, एंड दैट इज अवर अनदर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।